हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे थे HP सेट 2024 के पेपर ए के हमने कर दिए थे 22 क्वेश्चन। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे क्या पूछा गया था? फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ लर्नर करेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिटी दोज विच आर एसोसिएट विथ फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, 5 ऑप्शन गिवन है। तो इसमें से हमने एक्यूरेट ऑप्शन चूज करनी है इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास इसमें चूज द करेक्ट आंसर कि 1 2 3 है या 2 3 4 है, 1 3 4 है या 3 4 5। तो फर्स्ट में क्या बोला गया है इसमें कि फोकसेस ऑन फैक्ट एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है। सेकंड है प्रिसीव्स ग्लोबल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड मटेरियल। थर्ड है आपके पास प्रेफर्स एंड लाइक टू कंप्लीट। और फोर्थ है आपके पास कैन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन बाय हिमसेल्फ या हरसेल्फ। और फिफ्थ है आपके पास लाइक्स टू कोऑपरेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके पास ऑप्शन 3, ठीक है। ऑप्शन 3 में आपके कौन कौन से आते हैं? ऑप्शन 3 का मतलब कि ऑप्शन सी। इसमें आपकी जो A1 है फोकसेस ऑन फैक्ट एंड प्रिंसिपल, ये राइट है। और आपका जो थर्ड है प्रेफर एंड लाइक टू कंप्लीट, ये भी आपका राइट है। और जो आपका फोर्थ है कैन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन बाय हिमसेल्फ या हरसेल्फ, ये भी आपका राइट है। जो फर्स्ट है आपका फोकसेस ऑन फैक्ट एंड प्रिंसिपल, इसमें क्या है कि तथ्य और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करता है। हाँ जी, करता है, तो इसमें आपका राइट है। और जो आपका दूसरा है, दूसरे की भी अगर हम बात करें, प्रिसीव्स ग्लोबल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड मटेरियल्स, मतलब कि वैश्विक पहलुओं को समझता है, तो ये हमारा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यह एक क्षेत्र पर निर्भर विशेषता है। फिर आपके पास थर्ड है, थर्ड क्यों? ठीक है, प्रेफर्स एंड लाइक्स टू कंप्लीट है, ये क्यों? ये क्या बोलता है कि प्रतिस्पर्धा को प्राथमिकता देता है और पसंद करता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, तो ये भी राइट है। फिर हमारे पास फोर्थ है कैन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन बाय हिमसेल्फ या हर सेल्फ, स्वयं सूचना व्यवस्थित कर सकता है, तो ये भी हमारा ट्रू होगा, हाँ, ठीक है। और फिफ्थ था आपके पास लाइक्स टू कोऑपरेट, यानी कि सहयोग करना पसंद करता है, तो इसका आंसर आएगा नहीं, यह क्षेत्र पर निर्भर विशेषता है, ठीक है। तो इसमें जो एक्यूरेट रहेगी हमारे पास ऑप्शन वो रहेगी 1 3 एंड 4। क्लियर? फिर आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर, जैसे मैंने इसमें दिया है कि यस क्यों है, ये एनालिटिकल अप्रोच है। दूसरा क्यों है, दिस इज अ फील्ड ऑफ डिपेंडेंट रेट, ठीक है। इस तरीके से आपने लिख लेना है, मैंने आपको इसमें समझा दिया पहले। फिर आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर आपके पास 24। 24 में क्या बोलता है कि द पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इज टू। तो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या होता है, आपने अगर जूनियर क्लासेस में देखा होगा तो उनका FA1 का पेपर होता है, ठीक है। उनमें क्या होता है कि इनके जो मार्क्स, इनके जो टेस्ट होते हैं यूनिट वाइज होते हैं, ठीक है। इनको 20 नंबर का होगा या 25 नंबर का होगा, इस तरीके से इनके टेस्ट लिए जाते हैं, ठीक है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। तो इसका पर्पज़ क्या है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का? इसका जो पर्पज़ है वो है आपका एक्सेलरेट स्टूडेंट लर्निंग परफॉर्मेंस, ठीक है, ये इसका पर्पज़ है, ठीक है। ग्रेड वाला तो नहीं होगा। चेक स्टूडेंट परफॉर्मेंस भी नहीं होता है इसमें। प्रोवाइड फीडबैक टू टीचर इफेक्टिवनेस, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है इसमें ये है कि एक्सेलरेट क्या करना है इसको, स्टूडेंट लर्निंग परफॉर्मेंस को, ठीक है। वैसे जैसे मैंने बताया इधर की जो फॉर्मेटिव वैल्यूएशन क्या होती है, एक असेसमेंट फॉर लर्निंग है। अनलाइक जो हमारा सुमेटिव असेसमेंट होती है वो क्या होती है, विच ग्रेड आउटकम एट द एंड, ठीक है। ये जो सुमेटिव होती है ये आपके एंड में होती है, ठीक है, जो आपको ग्रेड देगी। फिर जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है हैपन ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस। इट्स प्राइमरी, इसके जो गोल्स रहते हैं प्राइमरी, वो क्या है आपका, आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स, ठीक है, प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक टू स्टूडेंट, ठीक है, बता देती है, और मॉडिफाई टीचिंग स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव एंड एक्सेलरेट टाइम परफॉर्मेंस बिफोर द फाइनल असेसमेंट, तो ये इसके गोल्स रहते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका बी, एक्सेलरेट स्टूडेंट लर्निंग परफॉर्मेंस।
फिर आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा गया आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो ये क्या बोलता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समूह शिक्षण और अधिगम की प्रकृति और प्रकृति हो गया आपका नेचर, और ऑब्जेक्टिव होते हैं आपके पास उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, टीचर इज लाइक सेलिंग एंड लर्निंग इज लाइक बाइंग। तो ये तो हमारा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता है। फिर टीचिंग इज अ सोशल एक्ट वाइल लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट, ये हम कह सकते हैं कि ऐसा है। जो आपका टीचिंग है वो क्या है, एक सामाजिक क्रिया है, जबकि जो हमारा लर्निंग है, लर्निंग बोलते हैं हम सीखना, ये क्या है, हमारा एक व्यक्तिगत क्रिया है, ठीक है। फिर थर्ड देखो ऑप्शन, देखो आप, टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग वेयर एज लर्निंग डज नॉट इम्प्लाई टीचिंग, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि जो आपका शिक्षण है, शिक्षण का अर्थ क्या है, अधिगम है, जबकि अधिगम का अर्थ शिक्षण नहीं है। क्लियर? फिर आपके पास फोर्थ है, टीचिंग इज अ काइंड ऑफ डिलीवरी ऑफ नॉलेज वाइल लर्निंग इज लाइक रिसीविंग इट, भी हम बोल सकते हैं कि जो हमारा शिक्षा है, शिक्षा ज्ञान का एक प्रकार का विवरण है, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि टीचिंग क्या होती है, हमारा डिलीवरी ऑफ नॉलेज, यानी कि जब हम टीचिंग देते हैं तो हम क्या डिलीवर कर रहे हैं, अपनी नॉलेज डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम लर्न कर रहे हैं, लर्न का मतलब है हम कुछ सीख रहे हैं, यानी कि उसको रिसीव कर रहे हैं, राइट। फिर हमने देखा था जो फर्स्ट था वो हमारा नहीं था, ठीक है, करेक्ट। सेकंड हमारा करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, और फोर्थ भी करेक्ट है, राइट। तो इसमें बोला था कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हमने बोला कि हमारा कौन कौन सा हुआ, 2, 3, 4, ठीक है। ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 कैसे आया ये आपने देख लिया है। फिर आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवोटेड टू टेलीकास्टिंग हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम ऑन टीवी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वाम प्रभा, ये वाला। जो ये है, जो स्वाम प्रभा है, ये क्या है, एक 40 DTH चैनलों का एक समूह है, जो GSET 15 उपग्रह का उपयोग करके 24x7, जो आपको पता है 24x7 तो आपको पता है कि 24 घंटे और साथ के साथ जो दिन होते हैं, ठीक है, अवेलेबल, आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण के लिए समर्पित है, राइट। तो इसका राइट आंसर यही होगा। फिर आपके पास आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर लिस्ट अफेक्ट लर्निंग, इसमें हमारा कौन सा जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को सबसे कम प्रभावित करता है, अफेक्ट होता है हमारा प्रभावित करना। तो इस चारों ऑप्शन में हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फैमिली है, ठीक है, वो हमारा इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति। फिर आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 28, द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स में बी कंसिडर पर्टिनेंट एट विच स्टेज ऑफ रिसर्च। तो इसका भी हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास एट द स्टेज ऑफ प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड इट्स फंक्शन, ये है इसका। बी ऑप्शन है हमारे पास एट द स्टेज ऑफ डिफाइनिंग ऑफ पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च। फिर सी हमारा एट द स्टेज ऑफ डाटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन। फोर्थ एट द स्टेज ऑफ रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो इसका राइट होगा एट द स्टेज ऑफ डाटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इसमें से कौन सा हमारा विशेषता नहीं है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। तो जो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, ठीक है, वो किस तरीके से डिफाइन होता है, उसमें हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया, कंट्रोल यानी कि ऑफ वेरिएबल, और मैनिपुलेशन यानी कि ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये तीन चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। तो मतलब कि ए और बी और सी तो हमारे हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है कि नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन रिसर्च, तो वो हमारा डी है। तो इसका मतलब कि जो हमारा डी है वो हमारा राइट आंसर है, ठीक है। नॉट था ना पूछा हुआ, ठीक है, ये तो है,
ठीक है। ये तो आपने देख लिया कि एक्सपेरिमेंट ये डिफाइन करता है कि एक्सपेरिमेंट रिसर्च इज डिफाइंड बाय ऑब्जर्वेशन हो गया, कंट्रोल हो गया, आपका मैनिपुलेशन हो गया। उसी तरीके से अगर हम कॉन्टेस्ट एनालिसिस की बात करें, ये क्या होता है, ये होता है कॉन्टेस्ट एनालिसिस रिसर्च टूल यूज किसके लिए होता है, प्राइमली इन क्वालिटेटिव और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च टू एनालाइज कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन, जो हमारा कॉन्टेस्ट एनालिसिस है, वो इसका राइट आंसर होगा। फिर आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 30, विच सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी बेस्ट प्रेजेंट द साइक्लिक नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च मेथोडोलॉजी। कहने का मतलब है कि गतिविधियों का कौन सा क्रम क्रियात्मक अनुसंधान पद्धति की चक्रीय प्रकृति को सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत करता है। मतलब इसमें हमने सीक्वेंस बताना है कि इसमें सीक्वेंस क्या रहेगा। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, अगर हम सिंपली देखें, कोई भी चीज़ अगर हमने करनी हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके लिए प्लान बनाते हैं। ठीक है, प्लान बनाते हैं, फिर उसको हम एक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि हमने सबसे पहले एक प्लान बनाया, फिर एक्ट यानी कि उसको इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, फिर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं और लास्ट में हम क्या करते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो हमारा क्या है, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ स्टैंडर्ड साइकिल एस्टेब्लिश्ड बाय लुइन एंड स्टेफिन। तो सबसे पहले क्या होता है, यू प्लान अ चेंज, एक्ट ऑन इट, ऑब्जर्व द प्रोसेस एंड कंसिक्वेंस एंड देन रिफ्लेक्ट ऑन द रिजल्ट टू स्टार्ट द नेक्स्ट साइकिल। ठीक है, तो सिंपल आपका क्या है कि सबसे पहले योजना बनाना। ठीक है, सबसे पहले हमारा को क्या करना है, प्लान यानी कि योजना बनाना है, फिर हमने एक्ट यानी कि उसको कार्य करना है, फिर उसका ऑब्जर्व क्या होता है, अवलोकन करना है, और फिर लास्ट में क्या होता है, हमने उसको चिंतन करना आ गया। ठीक है, रिफ्लेक्ट। तो ये हमारा एक करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसमें। फिर आता है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इधर भी नॉट पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्रिटिकल फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो एक्चुअल सेटिंग्स आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ डाटा, ये हमारा है। ठीक है, डाटा टेक्स द फॉर्म ऑफ वर्ड और पिक्चर, ये भी हमारा इसका करेक्टरिस्टिक्स है। फिर है हमारे पास, रिसर्च बिकम इमर्स्ड इन द सिचुएशन प्रेजेंट और पास्ट रिलेटेड टू द फिनोमेना, ये भी है। फिर सीकिंग टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप अमंग मेजर्ड सोशल फैक्ट, ये हमारा इसका करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। क्वेश्चन था हमारे पास कि जो हमारा निम्नलिखित में से कौन सा जो क्वालिटेटिव होता है हमारे पास गुणात्मक, और रिसर्च होता है अनुसंधान। ठीक है, गुणात्मक अनुसंधान का महत्वपूर्ण लक्ष्य नहीं है। तो इसका जो ये है हमारे पास ऑप्शन सी है, सीकिंग द एस्टेब्लिश रिलेशनशिप अमंग मेजर्ड सोशल फैक्ट, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर आपके पास जो सीकिंग टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप होता है बिटवीन द मेजर फैक्ट, ये हमारा क्वालिटेटिव नहीं होता, ये हमारा किसका करेक्टरिस्टिक्स होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च का। ठीक है, रीजनिंग भी आप साथ में दे सकते हो। फिर आपके पास लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का रहेगा, इफ और टीचर वांट टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ अ न्यू टीचिंग मेथड, से फ्लिप्ड क्लासरूम अप्रोच, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल हेल्प हिम बेस्ट। तो अगर ऐसा होगा तो सबसे बेस्ट मेथड रहेगा आपके पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्यों, जो हमारा ये होता है, टू टेस्ट इफेक्टिवनेस एंड एस्टेब्लिश्ड कॉज एंड इफेक्ट एंड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा वो हमारा अप्रोप्रिएट रहेगा इसके लिए। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, और इसका जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम में भेज दूँगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इस जो लिंक होगा उस पर टैप कर देना, वहाँ से आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल में विज़िट कर सकते हैं। बाकी जितने भी जो क्वेश्चन रहेंगे अब उसको मैं लास्ट एक वीडियो में और डाल दूँगा। ठीक है, उसमें हम कवर कर लेंगे सारे क्वेश्चन पेपर 1 के। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।